Hello students, welcome back. Welcome to the part 10 of chapter 3, classification of element and the periodicity in the properties of the elements. तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो जनरल ट्रेंड्स थे उनके बारे में हमने बताया था कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है, या कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 0 होती है, और जो आपके ग्रुप 18 होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में हमने बात की थी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करने के साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसमें हमने वेरिएशन भी आपके साथ डिस्कस कर चुके थे, वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी determined independently. इंडिपेंडेंटली उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और एटॉमिक साइज है, उसको हम एक एटम लेंगे और उसी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो एटम होते हैं, कोई भी एलिमेंट के एटम होते हैं, वो अदर एलिमेंट या सिमिलर एलिमेंट के एटम के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के साथ, जब आपको पता है कि भाई दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लोन पेयर चाहिए। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। क्या एक इलेक्ट्रॉन पेयर किससे आती है, ये आती है अगर आपके पास क्या है, ए एंड बी, दो एटम है, इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाया ए एंड बी। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है, ये जो एक लाइन है, ये क्या बनाता है, दैट इज ए बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये लाइन जो है एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे आया और एक इलेक्ट्रॉन इससे आया है, तो इस बॉन्ड को बनाने में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई वो दो इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, वेयर दे आर लोकेटेड, मे बी दे आर हेयर और दे आर फ्रॉम द सेम डिस्टेंस और दे आर टुवर्ड्स द, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये सिर्फ। तो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते टाइम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब बात आती है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा टेंड करेंगे, मतलब जो किसके पास ज्यादा होंगे, नियरर टू एनी ऑफ देम। ठीक है, इनमें से किसी के भी एक दूसरे के पास हो सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कितने पास कौन से एटम से हैं और कितने दूर कौन से एटम से हैं, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी, ये सिर्फ टेंडेंसी है, हम इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ एक टेंडेंसी बताती है कि भाई द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू attract the shared pair of electron when two atoms are joined together by a single covalent bond। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, कोवलेंट बॉन्ड के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है,
उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ attraction of shared pair of electron the tendency of attraction of shared pair of electron of any atom of an element towards itself when it is bonded by single covalent bond with other atom of similar और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भाई अगर यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाल लें कि भाई ए एंड बी, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ए की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा इस तरीके से कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है तो क्या होगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अगर ए और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम है तो द इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एलिमेंट, दोनों एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर रहेगा, मतलब मिडल में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर हो जाते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है। ठीक है, तो पोलरिटी ये शो करते हैं जब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं है वहां पर कोई भी पोलरिटी इन्होंने शो नहीं की। पोलरिटी का मतलब है पोल बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज, और इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। देखो, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इक्वल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और जो चार्ज ज्यादा होता है उसी का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका साइन आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका साइन आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम ज्यादा हो गया तो उसका साइन आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया तो उसका साइन आ गया। यहाँ पर कोई भी चार्ज बढ़ा नहीं है क्योंकि सिमिलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जब हम इसको क्या नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है या अदर क्वांटिटीज के को यूज करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करो कि भाई आपके पास क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं A2 और AB, इन्होंने आपस में रिएक्शन करके AB करके एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे? काई से, इसको बोलते हैं हम काई से डिनोट करते हैं। काई से हम, आपको पता है कि भाई काई से हम क्या करते हैं? काई से हम क्या करते हैं? काई से हम मोल फ्रैक्शन को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? एनर्जी चेंज निकालते हैं। एनर्जी चेंज इसमें क्या होता है? एनर्जी चेंज निकालने का फॉर्मूला आपके पास दे रखा है। यहाँ पर आपके बहुत सारे स्केल्स हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्केल्स का मतलब हो गया फॉर्मूलेज। दे आर वेरियस स्केल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो पहला स्केल आता है आपका पोलिंग स्केल। तो पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पोलिंग ने बताया था, अभी बताते हैं। पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ये आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। और एक याद रखना है कि ये फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि पोलिंग स्केल जो होता है वो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है, और जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी जो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं एलिमेंट्स की, उसमें बहुत ज़्यादा एरर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं माना जाता है। और दूसरा, अगर कोई एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है तो वहां पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये इस बात पे अड़े रहते हैं कि भाई एक एलिमेंट की अगर हमने एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल दी तो वो उसकी उतनी ही रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एलिमेंट की वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी बात को करेंगे। क्या होता है आइए देखते हैं। पोलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, पोलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें क्या होता है, पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन्होंने बताया कि भाई A2 ठीक है, तो यहाँ पर ए के बीच में बॉन्ड है, यहाँ बी के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड है। तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ई ए भी हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर एनर्जी चेंज है E इजिकल टू क्या होता है, ए बी, ए और बी की जो एनर्जी होगी वो माइनस 1/2 E ए प्लस ई बी माइनस बी। मतलब ए बी का मतलब तो हो गया कि ए बी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी, ए को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और बी का मतलब हो गया बी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आपके पास आ गई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये डेल्टा ई आपके पास आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास ए के लिए हो जाता है काई ए और बी के लिए हो जाता है काई बी। ठीक है, काई बी इनका हम क्या लेते थे, मोड ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा 0.12 अंडर रूट डेल्टा ई। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला जिसको यूज करके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। लेकिन पॉली जो है सबसे, पॉली स्केल के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, दैट इज फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है, वो होता है सीजियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस स्केल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज को यूज किया गया है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं की जाती। तो इसलिए इसके जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज निकाली है एलिमेंट की, वो क्या होती हैं, वो उनमें भी एरर होती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्केल, दैट इज मुलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुलिकन, आर ए मुलिकन, जिसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो किसने डिस्कवर किया था, आर ए मुलिकन, ऑयल ड्रॉप मेथड से किया था। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया था, पोलिंग स्केल भी दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने के लिए दो अदर टर्म्स का यूज किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई अगर हम क्या करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी में से क्या कर दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को माइनस कर दें और फिर इसको उसका आधा कर दें, तो उसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, और फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोलिंग और मुलिकन के अलावा भी और सारे स्केल्स थे, जैसे हम यहाँ पर मुलिकन स्केल की बात करेंगे। मुलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पर उन्होंने डेल्टा आई एच एंड डेल्टा ई जी एच, ये तो होता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उन्होंने बताया कि काई इजिकल टू क्या हो जाता है, काई एम, एम का मतलब हो गया कोई भी हम एलिमेंट जिसके आपको निकालनी है, डेल्टा आई एच माइनस डेल्टा ई जी एच बाई 2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी वहां पर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स थे, सॉरी बहुत सारे स्केल्स थे, जैसे ऑलरेड रोसो स्केल हो गया और सैंडरसन स्केल हो गया, लेकिन इन स्केल्स के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको जो मेजरली दो स्केल पूछे जाते हैं, पोलिंग स्केल और मुलिकन स्केल। ठीक है, जो ऑलरेड रोसो और सैंडरसन स्केल है वो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन स्टडी करेंगे विद रीजन। ठीक है, कि क्या क्या रीजन होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या रीजन होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब ये दो फैक्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज और साइज। तो न्यूक्लियर चार्ज का तो क्या होता है, दोनों ही केसेस में वो इंक्रीज होता है, लेकिन साइज ज़्यादा मैटर करता है, कि जो साइज होता है वो कैसे वरी करता है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in groups and periods. In groups, first we will talk about in groups. In groups आप अगर जनरली बोले तो on moving down the group electronegativity decreases। ये इन जनरल होता है। रीजन क्या होता है इसका, रीजन क्या होगा, बिकॉज on moving down the group, on moving down the group atomic size increases। जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे साइज बढ़ गया, ये आपके पास कोई एलिमेंट है, इसका साइज बढ़ गया, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियस से शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, एंड द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट वीकली। शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को बहुत वीकली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वो टेंडेंसी होती है अट्रैक्शन की, जितनी ज्यादा टेंडेंसी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द so the distance between nucleus
and shared pair of electron also increases, and there will be very less tendency of the nucleus to share to attract the shared pair of electron towards itself. ठीक है, जब शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वो उसको बहुत वीकली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और पूरी पीरियडिक टेबल में सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इन पीरियड्स। इन पीरियड्स क्या होता है, जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the elements increases. Why it is so? Because on increasing the number of electron in the valence shell there will be decrease in the size, and the distance between the shared pair of electron and the nucleus increases, so the nucleus will more strongly attract the shared pair of electron. That's why on moving left to right electronegativity increases in a period. Okay, आई बात समझ में? तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं। इन पीरियड्स क्या होता है, इन पीरियड्स जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, इन पीरियड्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो एक जनरल थिंग हो गई कि भाई आपको एक जनरल ट्रेंड का पता होना चाहिए। रीजन क्या है भाई, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन ये है बिकॉज साइज डिक्रीजेस एंड अट्रैक्शन। जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and shared pair of electron increases। ठीक है, जो क्या होता है जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, और यही उन्होंने भी कैलकुलेट किया था, पोलिंग ने और किसने, मुलिकन ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका जो वेरिएशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीरियडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें पहले हम बात करेंगे मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ मेटलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो मेटलिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कोई भी एलिमेंट है वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। ठीक है, इज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इट विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मोर
मेटलिक करेक्टर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करता है वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मेटलिक हो जाता है, उसका मेटलिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो मेटलिक करेक्टर और नॉन मेटलिक करेक्टर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटलिक करेक्टर और नॉन मेटलिक करेक्टर को मैं अलग से ही कराता हूँ, क्योंकि बाद में आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। देखो यहाँ पर क्या होता है, दोनों चीजों को मैं एक साथ लेकर चलूंगा और आपको वो एक साथ ही समझनी है। ठीक है, जो मेटलिक करेक्टर होता है वो ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ये शो करता है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर? The tendency of any element to donate electron and to make positively charged ion is called its electropositive character। और ये होता है ease of gaining of electron। ठीक है, कि भाई वो कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और जो वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है, वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, एनायंस बनाएगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, कैटायंस बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेटलिक करेक्टर के लिए पढ़ रहे हो तो नॉन मेटलिक करेक्टर के लिए वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जितना ज्यादा होगा हायर द हायर विल बी मेटलिक करेक्टर। ठीक है, तो पहले हम मेटलिक करेक्टर के वेरिएशन की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेटलिक करेक्टर, द इज ऑफ डोनेशन ऑफ एनी ऑफ द इज ऑफ या हाउ रेडिली एन एलिमेंट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेक ए पॉजिटिव cation या positively charged ion is called its electropositive character, and this electropositive character correspond to the metallic character. Higher the electropositive character, higher will be its metallic character। ठीक है, और कोई एलिमेंट जितना ज्यादा मेटलिक करेक्टर शो करेगा उसका नॉन मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेटलिक करेक्टर और नॉन मेटलिक करेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। ठीक है, और अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। ठीक है, तो आप एक का वेरिएशन पढ़ेंगे, दूसरे का आप वेरिएशन खुद से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आप देख लो यहाँ पर। पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर क्या होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी साइज के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितना ज्यादा साइज होगा वो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो आप लिख लेंगे कि भाई जब डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स में क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटलिक करेक्टर डिक्रीजेस।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो मेटलिक करैक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन outermost cell electron and nucleus increases on decreasing the size, so it will not lose the electron easily। और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज इजीली नहीं करेगा देन इट्स मेटलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, और जब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज होता है, और अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या कौन कितनी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो मेटलिक कैरेक्टर को शो करता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नॉन मेटलिक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस आपको ये देखना है जो कैटायन बना सकते हैं वो मेटलिक होते हैं, और जो जितनी जल्दी कैटायन बना रहा है उसका मेटलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा और वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, और जो एनायन बना रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें टॉपिक वाइज, और आपका सिलेबस ऐसे ही चलता रहे, और आपकी तैयारी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी होती रहे। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।